दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुदरंग पर हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सियासी युद्ध शुरू हो चुका है। नेताओं के बीच जुबानी जंग भी जारी है। सियासी बयानों से चुनावी माहौल को गर्म किया जा रहा है। चुनाव से पहले सभी सियासी दल जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। इसी बीच जुलाई का दिन सियासी जगत के लिए काफी अहम रहा। बेंगलुरु में जहां 26 दलों ने एकजुट होकर शक्ति प्रदर्शन किया, मोदी के खिलाफ हुंकार भरी, तो वहीं दिल्ली में भाजपा ने भी अपने 38 सहयोगियों को जुटाकर अपनी ताकत दिखाई। इस दौरान बीजेपी गठबंधन को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा बोल दिया कि भाजपा नेता तिलमिलाए घूम रहे हैं। भाजपाई पहले से ही फ्रस्ट्रेट थे विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया को लेकर, और अब अखिलेश यादव के एक ट्वीट ने उनकी तिलमिलाहट और बढ़ा दी है, उनके जले पर नमक छिड़क दिया है। दोस्तों, बीजेपी गठबंधन वाले एनडीए की 18 जुलाई को बैठक थी। इस बैठक में 38 पार्टियां एनडीए का हिस्सा बनी। इसको लेकर अखिलेश यादव ने एनडीए की बैठक पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि वो अगर 2 और जोड़ लेते तो 38 + 2 यानी कि 40 पूरे हो जाते। सबने वो पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी। अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद सपा प्रवक्ता जितेंद्र वर्मा ने एक ट्वीट और किया। उसमें उन्होंने लिखा 38 + 2 यानी कि ईडी और सीबीआई अब पूरे हो गए 40। सपा प्रवक्ता ने नीचे लिखा मोदी बाबा और 40 आगे ... सोशल मीडिया पर इसका मतलब लोग चोर निकाल रहे हैं और इस ट्वीट को अली बाबा 40 चोर वाली कहावत से जोड़ा जा रहा है और इसको जोड़ते हुए खिंचाई भी लोग कर रहे हैं। दोस्तों, भाजपा की खिंचाई सिर्फ अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर नहीं हो रही है, विपक्षी गठबंधन के नाम पर इंडिया को लेकर के भी हो रही है। कुछ लोग इसको क्रिकेट से भी जोड़ रहे हैं। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा कि 15 अक्टूबर को वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा और इस मैच में जीतेगा तो इंडिया ही। ये सुनकर कुछ लोगों के पेट में दर्द होगा और जिनके पेट में दर्द होगा वो देशद्रोही कहलाए जाएंगे। लो भाई, अब भारतीय जनता पार्टी के लिए यह भी एक बड़ी मुसीबत है। अगर इंडिया को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो सीधे सीधे लोग देशद्रोही बताने लगेंगे। खैर, भाजपा नेताओं को जैसे ही पता चला कि विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया है तो उसके बाद भाजपा नेताओं ने जहां जहां इंडिया लिख रखा था वहां वहां भारत कर दिया। लेकिन दोस्तों, इन जाहिलों को कौन बताए कि अगर आप अपने ट्विटर बायो से इंडिया की जगह भारत कर देंगे तो क्या भारत का जो संस्थागत ढांचा है वो भी बदल जाएगा? क्या भारत का संविधान, जो भारत के संविधान पर ऊपर बोल्ड में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो क्या वहां से आप इंडिया हटा देंगे? क्या भारत की जो बैंक है, केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या वहां से आप इंडिया हटाकर भारत कर देंगे? क्या जो प्रधानमंत्री मोदी, जो आपके नेता हैं प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने अपने ट्विटर बायो में लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो क्या वो अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखेंगे? क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब अपने नाम के आगे प्रेसिडेंट ऑफ भारत लगाएंगे? इनको कौन समझाए? ये हिमंता बिस्व शर्मा जैसे लोग, निशिकांत दुबे जैसे लोगों को ये कौन समझाए? ये कौन समझाए केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को कि जिस इंडिया का विरोध आप कर रहे हैं दरअसल वो देश है। आप गठबंधन के नाम पर सवाल उठा सकते हैं, उसको लेकर के आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप सीधे तौर पर इंडिया को ही खारिज कर दे रहे हैं, इंडिया को ही अंग्रेजी दांव बताए जा रहे हैं। जो इंडिया वाले हैं वो जीन्स पहनते हैं, जो भारत वाले हैं वो कुर्ता पैजामा पहनते हैं। गजब तर्क है निशिकांत दुबे का। मतलब ये सांसद है कई बार के और इनकी ऐसी बुद्धि। आप सोचे 5वीं क्लास का एक बच्चा ये फर्क समझ रहा होगा। क्या सिर्फ विरोध के लिए आप पूरे देश को खारिज कर देंगे? ये इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। खैर, कुल मिलाकर के उधर इंडिया और भारत के बीच में जंग छिड़ी हुई है और इधर अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी की डायरेक्टली ऐसी चुटकी ले ली, ऐसी खिल्ली उड़ा दी कि अब उत्तर प्रदेश के भाजपाइयों को एकदम तिलमिलाहट मची हुई है। उनको जवाब नहीं सूझ रहा है। बस यही एक बात कह के वो खंभा नोच रहे हैं कि ये ट्विटर वाले पूर्व मुख्यमंत्री हैं। नमस्कार।